हरियाणा के कई जिलों में आई बाढ़ से जन और धन का काफी नुकसान हुआ। इसके बाद सरकार ने भी मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन अलग अलग कई संगठनों ने मुआवजे को न कही बताया और जिसको लेकर सरकार का कई जगह विरोध भी किया गया। समय पर उचित मुआवजा ने मिलने की मांग को लेकर अलग अलग किसान संगठन अपना रोष प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी घड़ी में पड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले फतेहाबाद से पैदल चलकर चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने के लिए निकले किसानों का जत्था देर रात अंबाला पहुंचा। मीडिया से बातचीत करते हुए पकड़े संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने पहले हिसार और फतेहाबाद में फसल बीमा मुआवजा लेकर पक्का मोर्चा लगाया था, लेकिन सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी। इसके बाद फतेहाबाद से पैदल चलकर अब चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा, क्योंकि बीमा कंपनियां क्लेम नहीं दे रही है और बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार देने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि जहां बाढ़ से फसल का नुकसान हुआ है वहां प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार ने पहले 15,000 रुपए मुआवजा देने की बात की थी, लेकिन सरकार अपने उस वादे से मुंह कर गई। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बड़े बड़े साहूकारों का कर्ज तो माफ कर देती है, लेकिन किसको मुआवजा देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह उच्च अधिकारियों और सरकार लेवल की बात है, लेकिन सरकार उनकी कोई बात नहीं सुन रही है, इसलिए वह पैदल निकले हैं और चंडीगढ़ में टिकरी बॉर्डर की तरह पक्का मोर्चा लगाएंगे। ये हमारा जो संगठन है हरियाणा के अंदर काम करता है और 117 दिन हमने हिसार के अंदर पक्का मोर्चा लगाया था जो बीमा क्लेम को लेकर, और अभी फतेहाबाद के अंदर पक्का मोर्चा चल रहा है। 26 सितंबर से फतेहाबाद के पक्का मोर्चा से हमने पैदल विधानसभा के लिए कूच किया है, क्योंकि जो हरियाणा की सरकार है वो किसानों की बात नहीं सुन रही। बीमा कंपनियां बीमा क्लेम नहीं दे रही। बाढ़ से जो तबाही हुई है, बाढ़ का मुआवजा सरकार अभी तक कोई ऐलान भी नहीं कर रही। कब देंगी, कैसे देंगी, क्या मापदंड हो गए, कोई बताया नहीं जा रहा। किसान त्राही त्राही कर रहा है, फसलें बर्बाद हो गई है। गुलाबी सुंडी ने नरमा ख़त्म कर दिया। एक जगह बाढ़ है, दूसरी तरफ सूखा पड़ गया, मगर जो हरियाणा सरकार है वो लगातार किसान विरोधी नीतियां अपना रही है और किसानों को कोई राहत देने का काम नहीं कर रही। इसलिए हमने फैसला किया, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हज़ारों किसान हैं जो पैदल चल के 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके चंडीगढ़ की तरफ विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखा होगा जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं और कल ये काफिला और बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमारी ये जायज़ मांगे हैं। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। जहाँ बाढ़ आई है वहाँ 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। खट्टर साहब पहले 15,000 कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाँ धान लगी वहाँ 7,000 देंगे। अब फिर बयान आ गया अभी धान जब तुल जाएगी मंडियों में फिर उसके बाद सोचेंगे। मतलब ये सरकार मुआवजा देना नहीं चाहती। खट्टर साहब जो खजाने का पैसा है बिल्कुल गिरा जाएगा, क्योंकि ये किसानों के फसलों के मुआवजे की बात है और बीमा कंपनी जो बागी हैं उनकी बात है, किसान की बात है। बाढ़ से परेशान है, सूखे से परेशान है, ऊपर से सरकार की जो नीति है उनके कारण परेशान है। और दिल्ली से भी बड़ा मोर्चा आपको चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर देखा जाएगा। ये फतेहाबाद से हमारे साथी पगड़ी संभाल जट्टा के जो पिछले 6 दिनों से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, इनके पाँव में छाले पड़ गए हैं। सरकार ने अभी तक इनकी सुध नहीं लगी है और एक बड़ा मोर्चा लगाया जाएगा और इसके परिणाम आने वाले समय के अंदर इस भाजपा सरकार और केंद्र सरकार को भुगतने पड़ेंगे और वहीं से ऐलान होंगे कि आगे का क्या फैसला लिया जाएगा। और निश्चय ही कल आप देखेंगे, कल जब यहाँ से काफिला चलेगा तो इस बात का पता पूरी सरकार को और पूरी चंडीगढ़ के प्रशासन को पता चल जाएगा कि कितनी संख्या के अंदर किसान निकल रहे हैं। दिल्ली को घेरने में अम्बाला के किसानों का खास योगदान रहा है, तो अब चंडीगढ़ की तरफ और क्या कुछ रहा है? चंडीगढ़ के अंदर भी अम्बाला के किसान पहुंचेंगे। पंचकुले के अंदर जहां भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जहां पुलिस बैरिकेड लगाएगी, वहां पर एक बड़ा इकट्ठ करके सरकार को बता दिया जाएगा, क्योंकि हम सभी संगठन, सभी एसकेएम के संगठन जितने भी हैं, हमारी जो 5 यूनियन